सलाम और आदाब। नमस्ते, सत श्री अकाल। खुदावन की आप सब पर सलामती हो। मैं शमसुद्दीन हसन शिगरी आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े दानश्वर, स्कॉलर और कई किताबों के मुसन्निफ़ और एक फ़लसफ़े के फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखने वाली इल्मी हलक़ों में इंतहाई मारूफ़ नाम डॉक्टर इकबाल आफ़ाक़ी साहब की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ हूँ। और डॉक्टर साहब तक रसाई के लिए मेरे मोहसिन मुर्शिद डॉक्टर रवीश नदीम साहब ने मेरे साथ इस पे वो किया और इतना लंबा सफ़र करवा के ख़ुद उनकी क़यादत में हम यहाँ पहुँचे। तो मैं डॉक्टर साहब का भी मशकूर हूँ और डॉक्टर आफ़ाक़ी साहब का भी। आफ़ाक़ी साहब की पहली किताब मैंने पढ़ी थी तहज़ीब इस्लाम, और उसमें शेख अकबर मुहिद्दीन इब्न अरबी के जो तसव्वुरात के हवाले से तो मुझे बहुत दिलचस्प किताब लगी। उसके बाद फिर मैं मज़ीद तलाश में निकला तो फिर मुझे उनकी किताब मिली माबाद जदीदियत के हवाले से, वो भी मेरे दिलचस्पी का मौजू था। और इस्तिलाहात की जो अच्छी वजाहत बहुत मुझे मिली उर्दू में। और फिर उसके बाद एक अंग्रेज़ी में किताब है नॉलेज ऑफ गॉड, मेरे ख़्याल से। अब चूँकि हमारी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं डॉक्टर साहब से यही पूछ भी रहा था कि उसका कोई उर्दू तर्जुमा अगर कहीं से हो जाए तो वो हम जैसे तालिब इल्म के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होगी और बहुत ज़ख़ीम किताब है। इसके अलावा डॉक्टर साहब की किताब है नज़रियात जमाल और फ़न। वो किताब तालिब इल्म ने ख़रीदी हुई है लेकिन अभी तक मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो इसके अलावा बाकी मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा सा आप अपना तारुफ़, आपका इल्मी सफ़र थोड़ा सा हमें बताएँ। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ टाट स्कूल से शुरू किया। प्राइमरी मैंने टाट स्कूल से की, MB प्राइमरी स्कूल था उसका नाम था। और फिर मैंने मैट्रिक किया पब्लिक हाई स्कूल गुजरात से, और BA मैंने ज़मींदर कॉलेज से किया, और MA फ़िलासफ़ी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर CA कादर और प्रोफेसर ख्वाजा ग़ुलाम सादिक़ के ज़ेर निगरानी किया। तो अदब से मेरा ताल्लुक़ था बहुत। मैंने कृष्ण चंद्र को पढ़ा, बेदी को पढ़ा, इन सब को मैंने बहुत पढ़ा, और उसके साथ फ़लसफ़ा पढ़ा। और फ़लसफ़े में जो मुझे सबसे ज़्यादा उस वक्त जिस चीज़ ने मुतासर किया, और CA कादर पढ़ाया करते थे, एग्जिस्टेंशियलिज़म, वजूदियत। तो वजूदियत पे मैंने जो MA का थीसिस था वो मैंने नज़्म के, उर्दू नज़्म के हवाले से वजूदी रुझानात उर्दू नज़्म में, उस पर मैंने थीसिस लिखा। और मेरे एक्सटर्नल जो थे वो सैयद अब्दुल्ला थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे मैक्सिमम मार्क्स दिए। अच्छा, थीसिस। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने तालीमी दौर में थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूँ और स्कॉलरशिप लेता रहा। तो उसके बाद फिर मैं इंग्लैंड गया। इंग्लैंड में सही फ़लसफ़े की मुझे समझ जो है वो इंग्लैंड में, और मैं प्रोफेसर कीथ वार्ड का शागिर्द था। तो प्रोफेसर कीथ वार्ड ने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और रिलीजन की फ़िलासफ़ी में बहुत किताबें लिखी। तो मैंने वहाँ अपने वहाँ इंग्लैंड के जो मेरा स्टे था, मैंने विटगेन्स्टाइन और लॉजिकल पॉजिटिविज़म और फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन और ये बहुत कुछ पढ़ा मैंने। तो MPhil किया मैंने वहाँ से
और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की, और वो जो थीसिस मैंने लिखा वो बुक फाउंडेशन ने नॉलेज ऑफ गॉड के नाम से शाया की, तो उसको भी बड़ी पजीराई मिली। और ये जो मेरा थीसिस था, आप हैरान होंगे कि मेरे 2 एक्सटर्नल थे। एक क्या नाम था दोनों का, नाम ज़हन से निकल गया। दोनों बड़े मशहूर अमेरिकन फिलासफर और प्रोफेसर थे। तो एक ने लिखा वेल डन प्रोफेसर ऑफ हॉकी, पीएचडी में भी अवॉर्डेड। दूसरे ने लिखा कि एक्सीलेंट थीसिस डिसर्टेशन, पीएचडी ऑनर्स में भी अवॉर्डेड हुए, पीएचडी ऑनर इफ इट इज़ गिवन इन पाकिस्तान। तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी में धूम मच गई मेरे थीसिस की, और उन्होंने कहा ये तो हमारे प्रोफेसरों का कभी बड़ी मुश्किल से पास करते हैं ये तो ये सिलसिला मेरा तालीम का है। फिर मैंने सारी ज़िंदगी कॉलेज में गुजारी है, रिटायर हुआ हूँ मैं प्रिंसिपल के तौर पर, और इस दौरान में मैं लिखता रहा और आँख में छपता रहा मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन बहुत थोड़ा। फिर मैंने रिटायरमेंट के बाद जो है वो टेक के जो मेरे ज़हन के ख्यालात थे, आइडियाज़ थे, उन पे मैंने काम किया, और ये सारी किताबें जो है मैंने रिटायरमेंट के बाद लिखी। तो अल्लाह का शुक्र है कि पजीराई मिली। और आप फ़लसफ़ा पढ़ाते थे कॉलेज में? फ़लसफ़ा। और यूनिवर्सिटी में भी आपने? यूनिवर्सिटी में मैं उनके जाके पंजाब यूनिवर्सिटी का उनका एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर भी था, और पीएचडी के एमफिल के थीसिस जो है वो मैं देखता हूँ। और इस्लामिक यूनिवर्सिटी का भी पिछले दिनों मैंने पीएचडी का थीसिस जो है वो एग्ज़ामिन किया। तो ये मुख्तसर सी मेरी ज़िंदगी का सफ़र है, और आजकल रिटायर हूँ, घर में बैठा हूँ, और कुछ नई किताब मेरी आ रही है, गंजीना मानी का तलेसी। अच्छा। वो मेरे मज़ामीन हैं और कुछ तर्जमे हैं, तो वो जल्द किताब मंज़र-ए-आम पर आ जाएगी 2-3 हफ्तों के बाद। तो डॉक्टर साहब आप ज़रा कुछ डॉक्टर साहब के बारे में। मैं चाह रहा था कि डॉक्टर साहब की कुछ और जो किताबें हैं उनका भी हो जाए। मतलब ये जो आपने जिक्र किया ना जमालियात के हवाले से उनकी जो किताब है, तो इसमें जो वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स हैं उन्होंने जो जमालियात के ऊपर जो तसव्वुरात दिए उन सब को इकट्ठा भी किया और उसका तजिया भी किया। ये इस हवाले से पाकिस्तान में एक बड़ी किताब गिनी जाती है। इससे पहले महज एक किताब थी जो मशहूर थी और वो बहुत कदीम लिखी गई थी, 50s की या 60s की लिखी हुई थी। नसीर अहमद नासिर की भी एक और, नसीर अहमद नासिर ने तो इस पे पीएचडी किया था ना, इस्लामियात के हवाले से, कुरान को जमालियात के हवाले से किताब भी है उनकी इन पे जमालियात पर। जी हाँ जी। तो लेकिन डॉक्टर साहब ने ये किया कि जो यूरोपियन तसव्वुरात थे फ़िलासफ़ी के जमालियात पर, वो उस किताब में लाए। फिर इनका एक किताब है मानी के फैलते आफाक, तो ये लिटरेचर के हवाले से है। फिर इनकी एक किताब नावल, उर्दू नावल के ऊपर क्रिटिसिज्म है। और फिर इनकी जो एक किताब जो है इस्लामी तसव्वुफ़ के ऊपर जो इन्होंने लेक्चर्स दिए इस्लामी यूनिवर्सिटी में, वो किस नाम से डॉक्टर साहब?
वो मेरे ये हुआ कि मुझे उन्होंने कहा कि आप हमें कंपैरेटिव मिस्टिसिज्म पे आप एमफिल के क्लासेस पढ़ा दें। तो वो मैंने फिर कंपैरेटिव मिस्टिसिज्म पढ़ाया। तो फिर मैंने एंड पे सोचा, मैंने कहा यार मैंने पढ़ाया है और मुझे मज़ा भी आया है, तबीयत भी खुश हुई है, तो क्यों ना मैं इसे किताबी सूरत में दे दूँ। उर्दू में कम से कम ये होगा कि लोग उर्दू में पढ़ लेंगे। इंग्लिश में तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इंग्लिश ही नहीं जानते। तो फिर मैंने रवायात इरफान व तसव्वुफ़ के नाम पर मैंने किताब लिखी। उसमें मैंने जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन बुद्धिज़्म, इन पे मैंने वो लिखा। तो ये वो वाइड किताब थी, मतलब ये वाइड से नहीं, बाकी किताबों पे भी मुझे पैसे मिले हैं, लेकिन प्राइवेट पब्लिशर ने मुझे 50,000 दिए इस किताब पे। तो हमारे यहाँ रिवाज नहीं है रॉयल्टी का, तो डॉक्टर साहब को ये तो वो 50,000 मुझे मिले। तो किताब वो बड़ी अच्छी किताब है। और ये जो मैंने इन्होंने जिक्र किया है उसका नज़रियात जमाल व फ़न का, तो मैंने उसका जो इब्तदाइया है और उसका इख्तिताम है वो बड़े बड़े मज़े ले लेकर, चस्के ले लेकर लिखा है। अच्छा। और आप पढ़ेंगे तो आप खुद भी बड़े खुश होंगे कि आफाकी साहब ने वो उसको किस तरह रिलेट किया। मैंने उसमें उम्मे कुलसूम और वो क्या नाम है, हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर लता मंगेशकर, उसका भी जिक्र किया है। और उम्मे कुलसूम सऊदुल अरब से गाती थी, मिस्री। फिर इनकी किताब हेगल के तस्वुरी तारीख पर है, जिसपे इनको अवार्ड भी मिला। फिर एक किताब इनकी है जो वज़ीर आगा साहब ने औराक के शुमारों में जो दिबाचे लिखे उनको कंपाइल किया डॉक्टर साहब ने। ये भी नहीं, वो उसमें मैंने मुकदमा लिखा वो 50 सफ़े का। तो 2 मुकदमे मैंने बड़े ज़बरदस्त लिखे। एक मंशियात की अफसानों का मैंने किया इंतखाब और उसका मुकदमा लिखा और उसकी भी बड़ी धूम मची जी। और एक मुकदमा ये था कि औराक के इदारिये आगा साहब जो लिखते थे फ़िक्री अंदाज में, उनको मैंने मुरतब किया और वो मुकदमा लिखा। तो और बस डॉक्टर साहब मैं जो पूछना चाह रहा था ना, ये तो चले आपका तारुफ और आपका जो इल्मी और अदबी काम था। आप ये बताइए कि बर्रे सगीर पाको हिंद का जो मुसलमान है उसमें उसकी रवायत में फ़लसफ़ा गायब है, और क्या ये सोचने वाला जहन नहीं है या फ़लसफ़ा नहीं है? हिंदुओं में हमें नज़र आती है फ़लसफ़े की रवायत, लेकिन मुसलमानों में नहीं है। आप पाकिस्तान और पाकिस्तान से कबल जो हमारा बर्रे सगीर पाको हिंद है, इसमें इसकी रवायत के ऊपर या इसके रवायत के ना होने पर, जवाल पर, इस पर ज़रा बात की। अच्छा, असल में ये है कि ये जो शिया रवायत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सुन्नी रवायत में ये लोग जो थे सरेंदी और शाह वलीउल्लाह, ये लोग जो है फ़लसफ़े पे इनका था और इन्होंने काम भी किया, लेकिन फ़लसफ़े पे खुल के जो जिसे कहते हैं वो मज़हबी हवालों से फ़लसफ़े पे काम किया। सही हुआ ये डॉक्टर रवश साहब के मुसलमान जो हैं वो बगदाद की, जब लाकू खान ने बगदाद को तबाह किया तो ये जो है ये अंदर की तरफ सिकुड़ गया
और इन्होंने कहा जी कि इस्लाम को बचाने का तरीका सिर्फ यही है कि अपने आप को इस्लामी उलूम तक महदूद रखा जाए, और ये जो सेकुलर उलूम हैं उनमें से, फ़लसफ़े में से, ये इन्होंने पढ़ाना सिर्फ मंतक को पढ़ाना शुरू किया, बाकी सब निकाल दिया। लेकिन इसके बरक्स एक चीज़ भी है, वो ये कि शिया इस्लाम में फ़लसफ़ा जो है वो चलता रहा जी। शिया इस्लाम में फ़लसफ़ा चलता रहा, और लेकिन मेन जो ख़राबी हुई सुन्नी इस्लाम में वो यही हुई कि ये लोग डर गए कि कहीं जो है वो इस्लामी रवायत जो है ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसको नुकसान ना पहुँचे। और इन्होंने दरस निज़ामी का जो सिलसिला शुरू किया या जो था, उसमें से ये जो अक़ली उलूम थे उनको निकाल दिया और नकली उलूम पर इन्होंने काम शुरू कर दिया। और उसकी वजह से वो जो खौफ था, एक जिसे कहना चाहिए तहज़ीबी इन्वेजन का, वो खौफ जो है वो इस्लामी सुन्नी इस्लाम में मौजूद था। इंडिया में तो हर लम्हे इनको खौफ था कि कहीं हम हिंदू सोसाइटी में गुम ना हो जाए, हम अपनी शनाख्त के लिए अपने आप को इस्लामी जो अदूद व क़यूद हैं उन तक अपने आप को महदूद रखें। तो लेकिन सर सैयद ने भी काम किया इस पर जी, नए लोगों ने काम किया, शिबली ने काम किया, और फ़लसफ़ा जो है ये इसके अंदर ये खूबी ये है कि कोकोनस की तरह ये अपने आप को फिर से ज़िंदा कर लेता है, ये फिर से ज़िंदा हो जाता है। तो ये इसको मारने की अक्सर कोशिश की जाती है, गायब हो जाए, ये हो जाए, तो कहीं ना कहीं से शिगरी जैसे लोग जो है निकल आते हैं वो दरस निज़ामी में से हैं, और फ़लसफ़ा जो है वो फिर से ज़िंदा हो जाता है। क्यों जी शिगरी साहब? बस तो फ़लसफ़ा जो है इनसे मरता नहीं है, इन्होंने मारने की बड़ी कोशिश की है। फ़लसफ़ा जो है वो सोसाइटी के अंदर मौजूद है, और आप जैसे लोग, रवश नदीम एक उर्दू का प्रोफेसर होकर बड़ा आला दर्जे का रैशनलिस्ट है बहुत, तो वो बिल्डर है हमारा शाहिद बिल्डर, वो भी एक फ़लसफ़े की रवायत को लेकर आगे चल रहा है। तो ये इनका ख्याल ये है कि सुन्नी इस्लाम का कि फ़लसफ़ा जो है ज़िंदगियत की तरफ लेके जाता है, लेकिन मज़ा तो ये है कि ज़िंदगियत भी तहज़ीबी इस्लाम का हिस्सा है जी। है, बिल्कुल ज़िंदगियत भी तहज़ीबी इस्लाम का हिस्सा है। अब उनको निकाल देंगे कि वो मुसलमान नहीं थे, ज़करिया राज़ी को निकाल देंगे अब कि वो जो है वो इस्लामी कल्चर, इस्लामी तहज़ीब का हिस्सा नहीं है, या इस तरह करके बहुत सारे लोग हैं उनको आप निकाल के बाहर, मूसा बिन मेमून वगैरह, हाँ, उनको भी डालेंगे हाँ, इसमें। तो ये सारे निकाल के बाहर फेंक देंगे, और नसीरुद्दीन तूसी को निकाल के बाहर फेंक देंगे। ये तो तहज़ीबी रवायत के साथ साथ चल रहे हैं लोग, और ये अपने आप को फ़लसफ़ा जो है वो ज़िंदा करता रहता है मुख्तलिफ सूरतों में, कभी कभी दरस निज़ामी वालों की सूरत में, कभी उर्दू वालों की सूरत। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं इजाज़त दें एक सवाल करने की, फिर आप सिर्फ ये है कि अब नौबादियाती दौर में, अंग्रेज़ के नौबादियाती दौर में हिंदुस्तान में मॉडर्निज्म के तहत वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के शोबे खुले, और ये फिर रवायत आगे बढ़ी, और फिर क़याम पाकिस्तान के बाद जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी में लाहौर में ये शोबे चलते रहे। बाद में एक में बंद हो गया और एक में अभी तक किसी न किसी अंदाज में चल रहा है। नहीं, जीसी में भी चल रहा है, जीसी में भी चल रहा है। तो मुझे ये बताइए कि ब्रिटिश दौर में जो फ़लसफ़े की रवायत
कैसे पनपी और फिर पाकिस्तान में कैसे आई और कौन कौन लोग थे जो इनको आगे लेके आप तक आए? देखिए, मेरी बात ये है कि फ़लसफ़े की जो रवायत थी वो क़याम पाकिस्तान के बाद 60s में 50s में बड़ी मजबूत अंदाज में आगे चलती रही। मसलन फ़िलोसॉफ़िकल कांग्रेस चलती थी। यस यस। मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान मुत्तहिद थे, तो वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में, ढाका यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये इन जगहों पे मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में फ़िलासफ़ी की डिपार्टमेंट्स थे। खैर वो तो हमसे अलग हो गए। कराची यूनिवर्सिटी में भी है, कराची यूनिवर्सिटी में भी अच्छा है डिपार्टमेंट। सिंध यूनिवर्सिटी में भी, कराची यूनिवर्सिटी में बहुत मजबूत डिपार्टमेंट था। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में चूँकि बहुत पुरानी है यूनिवर्सिटी जी, 19वीं सदी में बनी थी, तो इसकी रवायत जो है वो ज़रा थोड़ी सी GC की बिलखसूस सबसे पुरानी है। तो फ़िलोसॉफ़िकल कांग्रेस वाले प्रमोट करते रहे। MM शरीफ का नाम इस सिलसिले में बहुत बड़ा नाम है, CA कादर का बहुत बड़ा नाम है, इस तरह डॉक्टर मंजूर का बहुत बड़ा नाम, डॉक्टर मंजूर का बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर नईम साहब का बड़ा नाम है, बड़ी किताबें लिखी। डॉक्टर मंजूर जिंदा है? बहुत सुना जी, बहुत नईफ हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा बहुत नईफ हो गए होंगे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, बहुत आला पाए का आदमी। तो CA कादर को बहुत कमांड थी फ़लसफ़े में, तो वो ये बहरुल उलूम थे, बड़ा काम किया इन्होंने मुख्तलिफ फील्ड में। और जलालपुरी साहब ने तो कमाल कर दिया, काजी जावेद। हाँ, काजी जावेद ने भी कमाल किया। तो जलालपुरी साहब ने तो एकेडमी से बाहर बैठ के बहुत काम बहुत है। तो काजी जावेद ने काम किया, डॉक्टर नईम ने काम किया, और मुझसे जो जिस हद तक हुआ मैंने काम किया। तो इस रवायत को आगे लेकर, रैशनलिज्म की रवायत को आगे लेकर हम चल रहे हैं, और ये काम रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। लोग जो हैं वो आ जाएंगे। ये जैसे मैंने कहा, ये अपने आप को फिर से ज़िंदा कर लेता है मुख्तलिफ लोगों की सूरत में, और वो काम करना शुरू कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी लगाकर, अपना हिस्सा डालकर आगे चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, वो मैं दरस निज़ामी करके फिर इस्लामिक से BS किया था, तो अब उस वक्त मैं फ़लसफ़ा ख़ुद से पढ़ता था किताबें। तो मैंने कहा नहीं, ये जब तक उस्ताद के पास जाके ना पढ़ो। तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। जो क्लास में गया तो मैं बड़ा दिल खुश, भाई 28-30 लड़कियाँ, 15-20 लड़के। मैंने कहा यार तो मुझे लगी, मैंने कहा पाकिस्तान में फ़लसफ़ा तो बड़ा अच्छा। वो हमारी वो खुशफहमी 1 महीने के बाद दूर हो गई। मैंने जब दोस्ती हुई, गपशप पता किया, तो वो उनमें से मैं था और एक और, हम दोनों ने दाखिला लिया था फ़लसफ़े में, बाकी सबको भेजा गया था। उधर ये होता है ना, जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस में किसी में उसमें सीटें ख़त्म हो गई तो वो डालते जाते हैं। तो मेरी वो खुशफहमी उधर ख़त्म हो गई कि इनको भी सबको, वो फिर 2-3 सेमेस्टर पढ़ के वो तब्दील कर देता है जी। दूसरा साहब ने जो शिया रिवायत में बात की ना, तो उसमें मेरा थोड़ा सा एक मुतालिया था। तो शियाओं में भी 2 गिरोह है, एक इरफान और तसव्वुफ के मानने वाले, और दूसरे शदीद मुखालिफ। बिल्कुल, इस कदर मुखालिफ है कि वो सुन्नी मौलवियों से भी 2 हाथ आगे हुए इसमें बिल्कुल। यानी जैसे मुल्ला सदरा खुद शेख अकबर के बड़े मोतक़िद हैं, लेकिन उनके ऊपर जो उन पर नक़्द करने वालों को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इब्न तैमिया है, कि वो इब्न अरबी पे नक़्द कर रहे, जो शिया उलमा जो मुल्ला सदरा पे। तो उनके यहाँ भी इस तरह से, मतलब जो फ़लसफ़ा रहा वो मज़हबी उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं मुख्तलिफ़ुल ख़याल अहले इल्म से मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ, और इरादा मेरा ये है कि इन सब के इंटरव्यूज़ को बाद में किताबी शक्ल में सामने लिया। तो उसमें मैंने मजहबी, गैर मजहबी, मुल्हिद, सिर्फ सेकुलर, लिबरल, इन सब का रखा है। तो उसमें से कुछ सवालात मेरे मुश्तरक हैं, तो मैं उसमें ये देखना चाहता हूँ कि उन बुनियादी सवालों को जो मेरे लिए है, वो मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग अपने अपने वर्ल्ड व्यू के तनाजुर में क्या जवाबात देते हैं। तो ये मेरा एक वो है। तो मैं आपसे पहले इस हवाले से एक सवाल ये करना चाहूँगा, जब हम लफ्ज़ मिथ, मज़हब, फ़लसफ़ा और साइंस ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं,
तो इनमें से इनकी मुराद क्या है, इनका दायरा कार क्या है, और वो मेथड क्या है जिसको यूज़ करके इनमें से हर एक शोबे से हम सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, या एक इंसान पहुंचता है हकीकत तक, सच्चाई तक। शिगरी साहब, इसको हम तारीखी अंदाज में पहले देख लें जी। कि इब्तदाई ज़माना मिथ का ज़माना था। इंसान ने मिथ के हवाले से कायनात को समझने की कोशिश की। ठीक। कायनात को का जो तफसीर उसने की, ताबीर की, उसमें माइथालोजी का अमल दखल बहुत ज़्यादा था, और उसमें इब्तदाई मज़ाहब जो हैं वो जो शिरक पर मबनी थे, और जिन्हें कहना चाहिए बुत परस्ती और एनिमिज़म और ये सारे, तो माइथालोजी इस हवाले से उन्हें एक कायनात की तशरीह फराहम करती है। फिर वो दौर जो था माइथालोजी का, वो मज़हब ने तब्दील कर दिया। सर माइथोलॉजी की बुनियाद किस पे थी, यानी माइथोलॉजी की बुनियाद जो है वो इस पर थी कि कायनात में कुछ नहीं, बहुत सारी फोर्सेस जो हैं वो काम कर रही हैं, और वो फोर्सेस जो हैं वो, अगर आपने यूनानी माइथोलॉजी पढ़ी है तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जो फितरत के मज़ाहिर हैं उनकी को देवताओं के हवाले से हिंदू माइथोलॉजी में भी यही देवताओं के हवाले से बयान किए। तो ये जो था अमल, ये ख्याल किया जाता था इब्तदाई ज़माने में कि हर चीज़ के अंदर रूह मौजूद है, पत्थर के अंदर भी मौजूद है और चट्टानों के अंदर भी, और चट्टानों की पूजा करते थे। और ये जो हिंदू मत में शिवलिंग जो है, वो जो पत्थर जो है वो लिंग की सूरत में होता था, तो उसको वो पूजा का मरकज़ बना लेते कि ये शिवलिंग है। तो फर्टिलिटी का तस्वर था, जो ज़रख़ेज़ियत है, औरत की ज़रख़ेज़ियत, उसका तस्वर था, ज़राअत की ज़रख़ेज़ियत का तस्वर था। तो मुख्तलिफ़ फोर्सेस जो है कायनात में, यूँ समझे कि फोर्सेस की एक तवाइफुल मलूकी थी। सही। ये फ़लाँ देवी है, ये फ़लाँ देवता है, ये फ़लाँ देवता है। तो कायनात की वो एक मुंतशिर किस्म की तशरीह थी, मुतहिद किस्म की तशरीह नहीं थी। तो वो माइथोलॉजी में ये था कि बहुत सारे जो मज़ाहिर से उनकी पूजा की जाती। लेकिन सोर्स ऑफ नॉलेज क्या था, उन्होंने कैसे ये मान लिया कि हर चीज़ में रूह है, इसके पीछे कई क़ुव्वतें कार फरमा, क्या बुनियाद थी ना कि जिससे इंसान के जहन में ये चीज़ आई? इंसान के जहन में जो, आप यूँ समझें, इंसान ने जो हज़ारों साल का सफ़र किया अपनी कॉन्शियस लाइफ में, जब उसने ज़बान डेवलप कर ली, या वो एक होमो इरेक्टस से होमो सेपियन बना, तो कायनात की मुख्तलिफ क़ुव्वतें उसके लिए खौफ का बायस। सही। दरिया में तो ज्ञानी आती थी तो वो उसके लिए तबाही लाती थी, बिजली गिरती थी तो उसके लिए तबाही लाती थी। मुख्तलिफ फोर्सेस जो हैं वो काम कर रही थी, और वो डरता था। खौफ ने माइथोलॉजी को जन्म दिया। सही सही सही। खौफ ने माइथोलॉजी को जन्म दिया, और माइथोलॉजी में उसने मुख्तलिफ मज़ाहिर की पूजा शुरू कर दी, और ये ख्याल किया गया कि हर चीज़ के अंदर रूह है, और वो रूह जो है वो अगर स्ट्रांग रूह है तो उसकी पूजा की जाए, और उसको सेटिएट किया जाए, उसकी तसल्ली की जाए, उसको नजराने पेश किए जाएं। तो ये कायनात की तशरीह थी। लेकिन
ये इसमें एक ख़ास किस्म का क्यास था जो मज़हब ने उसको दूर किया। जी आप। तो अब मज़हब क्या है? मज़हब ये है कि मज़हब ने, मुख्तलिफ मज़ाहब ने कायनात को की तफसीर जो है वो एक तरतीब से की। इसमें क्यास नहीं था। और मसलन ये कि हिंदू मत है, हिंदू मत में तरमूर्ति है, 3 मूर्ति हैं। सही। ब्रह्मा, विष्णु और वेश नहीं, वो क्या नाम है, विष्णु और शिव। डॉक्टर साहब यही कह रहे थे। शिव, ये तीनों जो हैं, ये तीन सूरतें हैं रियलिटी की। सही। लेकिन असल जो है वो ब्रह्मा है, जो कि बियॉन्ड है। और विष्णु जो है वो यूं समझें कि वो कायनात में अपना ज़हूर करता है, इंटरेक्ट करता है कायनात के साथ। शिव जो है कायनात के साथ इंटरेक्ट करता है, वो यहाँ पे काम करता है इंसानों की दुनिया में, या कायनात, ये जो मज़हब फितरत के मज़ाहिर हैं इनमें काम। तो मेन जो है वो बुनियाद वो ये है ब्रह्मा की। ब्रह्मा जो है वो इनविजिबल है, अप्रोचेबल नहीं है, बियॉन्ड है, उसकी कोई तफसीर नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं है। वही आपका इस्लामी मज़हब वाला खुदा। बिल्कुल ठीक। ये जो हिंदू मत का और इस्लाम का जो फ़र्क है, या क्रिश्चियनिटी का, हिंदू मत का ये है कि हिंदू मत में खुदा जो है वो अपने आप को इनकारनेट करता है। पहले तो खुदा की दो सूरतें जो है वो कायनात में, कायनात की तख्लीक और कायनात के बनाने में अमल दखल है उनका सारा, विष्णु का और शिव का। और ये जो इनकारनेशन का तस्वर है, जो कि राम जी और कृष्ण महाराज, ये इनकारनेशन का तस्वर है। लेकिन एक तरतीब है इसमें। सही। एक तरतीब है, तरतीब का सोर्स ब्रह्म है। सही। इसी तरह अब इस्लाम है, इस्लाम में जो है वो एक खुदा है, वही खालिक है, वही तस्वीरें बनाता है, वही शक्लें बनाता है, वही सब कुछ है। और खालिक भी वही है, सारा कुछ वही। तो एक तरतीब से कायनात की तशरीह की गई है खुदा के हवाले से। क्रिश्चियनिटी में एक तरतीब से कायनात की तशरीह की गई, लेकिन उसमें वो इनकारनेशन का तस्वर वापस आ गया कि जीसस क्राइस्ट जो है वो इनकारनेट गॉड है। वो खुदा की एक जो है वो यूँ समझे कि वो सन ऑफ गॉड कहते हैं, तो तजसीम है खुदा की। लेकिन इसके बावजूद वो जिस्मानी तौर पर खुदा नहीं है। ये भी कहते हैं कि वो जो बॉडीली है वो खुदा नहीं है, वो उसकी जो रूह है, वो जो उसका अंदर की रियलिटी है, रूह भी नहीं कहना चाहिए, जो रियलिटी है वो गॉड है। सही। तो एक तरतीब है इंटरप्रिटेशन की, लेकिन ये सारे अकायद हैं। अब आप साइंस के बारे में पूछेंगे, फिलॉसफी पहले। हाँ, फिलॉसफी जो है वो भी इंटरप्रिटेशन कायनात की इस तरह करती है कि उसमें एक तरतीब हो, एक डिसिप्लिन हो, एक मौजूद हो, जिसे कहते हैं नज़्म सब मौजूद हो। तो प्लेटो ने वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ की बात की, और एरिस्टोटल ने ये कहा कि आइडिया और मैटर जो है वो आपस में मिले हुए हैं।
तो ये जो कायनात का प्रोसेस है, इसमें मैटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे चलता जाएगा और फॉर्म जो है वो सामने आती ज़्यादा खुलकर अच्छे तरीके से, वही ईगल। तो ये फ़लसफ़ा है। फ़लसफ़े ने अक़ली तरीके से कायनात को डिफ़ाइन करने की कोशिश, कायनात की तशरीह जो है अक़ली तरीके से कायनात की फ़लसफ़े ने तशरीह की। और इसमें बहुत से फ़लसफ़ियों ने ये जो खुदा का तसव्वुर है, मज़हबी ये पुराना तसव्वुर है माइथोलॉजिकल, इससे इनकार कर दिया। मसलन सुकरात पे ये इल्ज़ाम लगा कि ये पता नहीं अजनबी खुदा की पूजा करता है और ये हमारे देवताओं को मानता नहीं है। तो स्केप्टिसिज्म भी मौजूद था बहुत ज़्यादा। सही, बिल्कुल। तो ये है अक़ली तशरीह का ज़माना। उसके बाद जो है वो साइंस का ज़माना जो है वो तजर्बी तशरीह का ज़माना, कि जो चीज़ तजर्बे का हिस्सा है, जो चीज़ जो है वो नोएबल है, हमारा ताल्लुक़ उससे, अननोएबल से हमारा कोई ताल्लुक़। हम ना उसके बारे में, मेटाफिज़िक्स के बारे में बात नहीं करते, फिज़िक्स के बारे में बात करते कि ये जो रियलिटी हमारे सामने है इसकी इंटरप्रिटेशन क्या की है। तो साइंस जो है वो इंडक्टिव तरीके से, फ़लसफ़ा डिडक्टिव तरीके से, और साइंस जो है वो इंडक्टिव तरीके से कायनात की या कायनात के मज़ाहिर की तशरीह करते। ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, अब जो हम इंसानी दानिश में देखते हैं, इंसान ने मुख्तलिफ उसके बड़े सवालात रहे जब से हम सेकुलर दानिश जो हमारे पास है और मज़हब की भी तालीमात को देखें, तो उनमें अब मेरा सवाल ये है कि कौन से सवालात है जिसका ताल्लुक़ हम कहेंगे मिथ से है, उसी को जवाब देना चाहिए, कौन से वो सवालात होंगे जिसको हम कहेंगे ये मज़हब का दायरा है, और कौन से सवालात है जिसको हम कहेंगे ये अक़ल का दायरा है और फ़लसफ़े का है, और कौन से ऐसे है जिसको हम साइंस का कहेंगे। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि साइंस के मेथड से हम हर सवाल का जवाब दें, या ऐसा भी क्या हो सकता है कि महज अक़ल की बुनियाद पे हम कायनात और माबाद कायनात सब की तशरीह या हर सवाल का जवाब दें, या मज़हब को बुनियाद बना के हम इस मौजूद कायनात और जो गैब की दुनिया उसकी। तो इनके हुदूद क्या है? मैं मुख्तसरन मेरा जो सवाल था वो ये था, इन चारों की हुदूद, दायरा कार। बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। ये दायरा कार जो है वो मैं तकरीबन बयान कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मसलन लव है, मोहब्बत जी, इसकी साइंसी तौजीह नहीं की जाती। अगर हम साइंसी तौजीह करेंगे तो कहेंगे ये इमोशंस हैं जो कि इंसान के अंदर जो सेक्स का अमल है वो उस पर उभार आता है, और इंसान जो है वो लव के अमल को के हवाले से चीज़ों को देखता है। लेकिन ये बड़ी घटिया किस्म की तशरीह है। अच्छा, तशरीह लव तो बहुत आला किस्म का तसव्वुर, बहुत आला किस्म का तसव्वुर, उसको हम साइंसी अंदाज में उसकी ताबीर तशरीह नहीं कर सकते या इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, या उसका कोई तजर्बी हमारे पास समझने का तरीक़ेकार नहीं है। अब ये जो मज़हब है, मज़हब बियॉन्ड की बात करता है, बियॉन्ड की बात करता है और लव ऑफ गॉड की बात करता है।
पूजा, परस्तश, इबादत, इस सारी की सारी खुदा के साथ एक रिलेशनशिप, इसकी भी साइंसी इंटरप्रिटेशन कोई नहीं है। बिल्कुल। और ये जो हमारे तसव्वुरात हैं, खैर का तसव्वुर है और नेकी का तसव्वुर है और जस्टिस का तसव्वुर है, इनकी साइंसी तौर पर देखा जाए तो ये भी तहजीब की पैदा करना है। ज़रूरत है इंसान को इन चीज़ों से, सही। वरना इसकी इनकी साइंसी तोजी कोई नहीं है। अगर आप छीन लेते हैं तो आप भी ठीक हैं, मुझसे छीना गया है तो मैं भी ठीक हूँ, जिसने कत्ल किया है वो भी ठीक है, जो जिसने नहीं कत्ल किया या जो मारा गया वो भी ठीक है। लेकिन ये जो है फ़लसफ़े ने जो ये हमें तसव्वुरात दिए और मज़हब ने जो तसव्वुरात दिए, ये इसलिए ज़रूरी हैं कि हमारा ज़हन जो है वो उसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो एक तहज़ीब के हवाले से हुई है और हम इन चीज़ों को मानते हैं और सारी बुनियाद जो है वो तहज़ीब की वो सारी इस वैल्यू सिस्टम पे है। मसलन वो एक तस्वर जो है, आपने गोल्डन बॉल पढ़ी है? नहीं। वो पढ़े, क्या बात। हाँ वो जी, वो तो पढ़िए शायद उर्दू तर्जमा उसकी। जी जी जी, वो जादू वाले जी, इंग्लिश नाम याद। तो ये तहजीब जो है, वो तहजीब जो है शाखे ज़र्री है, इसकी जड़ें कोई नहीं है, लेकिन है। कल्चर की जड़ें हैं ज़मीन में, सही। इसकी जड़ें ज़मीन में कोई नहीं है, इसकी जड़ें कई इंसानों के ज़हन में हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो तहजीब को परवान चढ़ाने में इन तसव्वुरात ने काम किया। सही। अब जो माइथोलॉजी है वो मरी नहीं है, वो अदब में जिंदा है। अदब में बिल्कुल माइथोलॉजी जो है उसके हवाले से अदीब जो है वो अपनी बहुत सारे जज्बात की तशरीह जो है उसके हवाले से करता है माइथोलॉजी के वजह से। लेकिन माइथोलॉजी का वो रूप जो है, वो जो जिसे कहते हैं मुल्हिदाना, बुत परस्ताना, वो तस्वर है, वो नहीं है। वो नहीं, सही। वो उसकी रिफाइंड खूबसूरत शक्ल जो है वो माइथोलॉजी की वो अदीब इस्तेमाल करता है और दुनिया भर के अदीब जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये है मेरे नज़दीक सारी चीज़ें। मसलन मैं आपको बताऊं कि एक फ़िलासफ़ी में लॉजिकल पॉजिटिविज़्म मकतब है, मंतकी इस्बातियत। हाँ, मंतकी इस्बात। वो बहुत सारी चीज़ों को मानते ही नहीं है जी। कहते हैं जो तजर्बे पर पूरी उतरती जिसकी वेरिफिकेशन हो वो मान लो जी, जिसकी वेरिफिकेशन नहीं है वो ना मानो। बिल्कुल ठीक। तो फिर इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर के बहुत सारे जज्बात हैं माइनस हो गए, मतलब लव माइनस हो गई, रिलेशनशिप माइनस हो गए, सोसाइटी जो है वो ला ताल्लुक हो गई, अनारकी फैल गई। तो ये एक रिलेशनशिप का जो एक दुनिया का कायनात का अमल है, ये किसी वेरिफिकेशन की ज़रूरत के बगैर है। माँ के साथ मोहब्बत किसी वेरिफिकेशन की उसके लिए रिक्वायर नहीं है। इस तरह करके बहुत सारे हमारे जज्बे जो हैं उनकी वेरिफिकेशन नहीं होती। सही। तो मैं कहा करता हूँ कि अगर आप
खुदा में बिलीव करते हैं, तो खुदा में बिलीव करने का एक तरीका तो वो ही है जो कि मजहबी लोगों का, ये जो कट्टर किस्म के मजहबी हैं, उनका तरीक़ेकार है कि खुदा जो है वो उनके लिए उसकी ज़िंदगी में हर वक्त दखल देता है और हर वक्त मौजूद है। और फ़लसफ़ी कहता है कि उसने बनाई थी कायनात, अब उसने अलग हो गया हुआ, अब आपकी दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक, लेकिन दुआ फिर भी चल रही है, हम दुआएं मांगते हैं। तो ये जो है, जो दुआ मांगने वाला इंसान कमज़ोर इंसान है, जो विश करने वाला इंसान है, वो तो मौजूद रहेगा। और मेरा ख्याल है कि इस तरह खुदा भी मौजूद रहेगा। अच्छा, हाँ, खुदा की मौत अभी नहीं हो सकती। खुदा की मौत नहीं होती। अच्छा। जब तक इंसान जो है वो दुआएं करने वाला, विश करने वाला है, मजलूम महकूम इंसान जो है, वो ख्वाब देखने वाला इंसान जो है वो मौजूद है, वो खुदा की मौजूदगी का पता देता रहेगा। सही। वरना तो खुदा को किसी ने राजा बाजार में तो नहीं देखा। हाँ, कि मुलाकात की, अल्लाह मियाँ अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हैं? तो ये इंसानों की दुआओं, ख्वाहिशों और उम्मीदों के अंदर खुदा मौजूद है। तो ये जो नीत्शे ने कहा था कि खुदा मर गया और हमने इसको फेंक दिया, वो क्या था? एक तो खुदा मर गया ना, जीसस क्राइस्ट मर गया तो खुदा मर गया। अच्छा। जीसस क्राइस्ट, इनके क्रिश्चियनिटी में खुदा है ना जी, तो खुदा को फांसी दे दी ना उन्होंने, उस सलीब पे चढ़ा दिया तो खुदा मर गया, ठीक है। अच्छा। तो नीत्शे जो है इस हवाले से भी बात कर रहा था। और दूसरा ये कि नीत्शे जो था वो वैसे क्रिश्चियनिटी के गॉड को मानता ही नहीं। क्रिश्चियनिटी को मजमूई तौर पर उसका बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल था कश्मीर की क्रिश्चियनिटी। सही। वो कहता था कि ये स्लेव मेंटालिटी जो है वो डेवलप करती है और सुपरमैन जो है वही खुदा है, हिटलर ही खुदा है। मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी जंग-ए-अज़ीम की बात, ये जो हिटलर तक पहुंची है ना सुपरमैन की बात, सुपरमैन था हिटलर उसका, नीत्शे का। सही, बिल्कुल। फ्यूरर, इकबाल का मर्द मोमिन, मुकद्दस। सही। फ्यूरर का मतलब है मुकद्दस रहनुमा। सही, ठीक है जी। तो ये जो मुकद्दस रहनुमा है वही खुदा है, सुपरमैन वही। अब सुपरमैन आ गया, खुदा की जरूरत नहीं है। सही। तो उसके बाद जो हुआ दूसरी जंग-ए-अज़ीम में, आपको पता ही है सुपरमैन ने इंसान के साथ क्या किया। तो जब इंसान खुदा बनता है तो बहुत ज़ालिम होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए खुदा वही अच्छा है जो बियॉन्ड है, हाँ, जिससे हमारी मुलाकात नहीं होती। अगर मुलाकात होती तो पता नहीं हमारे साथ क्या करता। सही। अच्छा सब अक़ल क्या है? जब हम फ़लसफ़े में इस्तेमाल करते इस लफ्ज़ को और मज़हब वाले भी इस्तेमाल करते, अकल जो है ये यूँ समझे कि एक अकीदा है और एक अकली रवैया है। अकीदा कहता है कि मान जा, आंखें बंद कर और ईमान बिल गैब, गैब पे ले आ। ठीक।
अकल कहती है कि यार मैं नहीं मानती, मैं तो जब तक मुझे तुम उसकी मंतकी तौजी पेश ना करो, उसकी वजह बयान ना करो, जस्टिफिकेशन ना दो। लफ्ज़ जस्टिफिकेशन आप यूँ समझते हैं। अच्छा, तो जस्टिफिकेशन जब तक तुम नहीं दोगे मुझे नहीं, मैं नहीं मानता। मतलब ये आप कहते हैं कि वो जनाब मैंने रात आँख खुली तो मेरे कमरे में अजीब किस्म की रोशनी थी और उसमें कोई बंदा था। तो जब मैं आपको ये बात बताऊंगा तो आप कहेंगे इसका दिमाग फिर गया, इल्यूजन का शिकार हुआ, क्योंकि तो जी कोई नहीं है उसके इस किस्म की चीज़ के वजूद की। मतलब कहता है, अकल कहती है नहीं है। मतलब कहता है कि ये रियलिटी है, अकल कहती है इल्यूजन है। बिल्कुल, अकल कहती है इल्यूजन है। ये अकल है। यानी आप किसी चीज़ की जस्टिफिकेशन जो है मंतक की मुख्तलिफ सूरतों में दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जस्टिफिकेशन सही, अकली तौजीह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अगर अकली तौजीह हो सकती है और आप बता सकते हैं कि वो जो कोने में कोई अजीबो गरीब शय नज़र आ रही है वो रियलिटी उसकी है या नहीं है, तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, फ़लसफ़ा तो उसको नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, कोई वजह नहीं है। ये आपके दिमाग का फतूर है, फसाद है, और आपको डॉक्टर से के पास जाना चाहिए। ठीक और मुलाकात करनी चाहिए किसी साइकियाट्रिस्ट से। तो सर ये अकल जिसको हम कहते हैं, ये मग़ज़ सर का काम है क्या? अकल क्या है? मग़ज़ सर का काम है ये, यानी वो इंसान के इस जिस्म में वो फैकल्टी या वो क्या है जिसको हम कह रहे हैं ये अकल है। अब एक मजहबी आदमी अगर एक उन चीज़ों को बिल्कुल दियानतदारी से मान रहे, जिसको आप जैसे एक अकली इंसान या फ़लसफ़े का इंसान कहते हैं, यार ये तो बिल्कुल जहालत है ये। और क्या अकल ख़ुद मुख्तार होती है इंसान की मुकम्मल? ये जो अकल है ये आपको ये तो पता ना, वो कहते हैं कि एक कल्ब है और एक जहन है। जी, ये सब है, ये तकसीम करते हैं। बिल्कुल। कल्ब जो है वो मांगता है, बहुत सारी चीज़ें मांगता है, बहुत ख्वाहिशात हैं कल्ब। अकल कहती है बीबा भाई साहब ये तुम नहीं ले सकते। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। ठीक है जी, चांद जो है वो खेलने के लिए नहीं मिल सकता, अकल कहती है। जो दिल है वो कहता है कि मिल सकता है और मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। तो अकल का ताल्लुक यकीनन दिमाग से सर से है, और सर को इसीलिए टेम्पल कहा गया है। सबसे ऊंची जगह जो है वो ये है, और इंसान के ब्रेन ने सारी जो तरक्की की है उसी तरक्की के नतीजे में इंसान ने जमालियात बनाई, साइंस बनाई, फ़लसफ़ा बनाया, ये सारे उलूम जो है वो उसने किए, तहज़ीब का ऐवान खड़ा किया। तो ये अकल के नतीजे में है। अब मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जस्टिफिकेशन। जी, जस्टिफिकेशन जो है वो अक़ली और अमली तौजीह जो है वो इंसान को जब फराहम होती है तो आप समझें कि अकल काम कर रही है। और जब आप अकीदे को जस्टिफाई करना शुरू कर दें तो ये कोई अकल नहीं है। अच्छा, ये आप अपने आप को यूँ समझें कि
इंसान का जहन जो है वो अय्यारी पर उतरा हो। ये अय्यारी है, ठीक। ये अक़लियत नहीं है। ये मुल्ला लोग जो अक़लियत इस्तेमाल करते हैं ना, जी जी, ये अय्यारी है उनके देन की। सही। वो जिस जो चीज़ साबित ही नहीं हो सकती उसको साबित करने की कोशिश करते हैं और दलाइल से बनाते हैं और इस्तदलाल करते हैं। कभी ये जो मंतक इस्तखराजिया का इस्तेमाल करते हैं, कभी अपनी जिसे कहते हैं टेस्टिमनी लाते हैं बड़े लोगों की, कभी जो है वो अपने आप को हदीस के दलाइल से साबित करते हैं। तो ये सारी की सारी जो है ना वो जस्टिफिकेशन अकल की अय्यारी है और इसकी बुनियाद जो है इल्मी बुनियाद नहीं है। ये इल्म नहीं है, ये अकीदे की तो तशरीह है। सही, ठीक। अच्छा सब वही क्या है? वही, इल्हाम। मुझसे आप पूछेंगे तो मेरा ख्याल है कि हज़ारों लाखों साल के सफ़र से इंसान जब गुज़रा है तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो सलाहियतें पैदा होंगी। ठीक। एक सलाहियत जो थी वो छठी एज की, पेशगोई की, आने वाले वक्त की। जैसे इस दौरान में उसने जादू को भी सीखा। छठी एज जो है वो उसकी डेवलप करती गई। और इंसान के अंदर जो एक और चीज़ भी थी, इंसान बहुत ज़हीन लोग जो थे वो अक्सर एपिलेप्टिक होते थे। एपिलेप्टिक जानते हैं? मिर्गी का दौरा पड़ता था। तो वो जो है उसमें उनको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती, मुख्तलिफ अंदाज में। तो कुछ एपिलेप्सी जो होती है वो पागलपन पर मुमतज होती है, कुछ एपिलेप्सी जो है वो बड़े आइडियाज़ पर मुमतज होती है। मज़हब जो है वो ही बड़ा आइडिया है जिस पर वो मुमतज हुई है। तो ये कायनात के अंदर इंसान की जो डेवलपमेंट है उसका ही नतीजा है। और वही जो है वो एक बियॉन्ड के साथ रिलेशनशिप का नाम आप यूँ समझें कि वो उस एपिलेप्टिक इंसान के ज़रिए होता है। अब कितना सच है कितना झूठ है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। ये है, उसको परखने का कोई पैमाना नहीं है, कोई परख, ये है ही परखा जा ही नहीं सकता। नहीं तो अकल की बुनियाद पर जो परखा गया, अकल, हाँ अकल की बुनियाद पर तो मैंने तशरीह कर दी है जी, तो उसमें तो फिर ये नहीं आएगा। हाँ वही भी इंसानों की बहुत मसलन ये कि शायर जो थे उनके बारे में अफलातून और उन लोगों का ख्याल था कि वो देवियाँ हैं जो इनके ज़हन में ये चीज़ें लाती हैं। गालिब भी कहते हैं गैब से मज़ामीन ख्याल, गैब से गैब। तो गैब जो है वो बुनियादी तौर पर इंसान के अंदर का खला है। अच्छा, अंदर से ही चीज़ें फूटती हैं और वो उसको गैब कहता है। बाकी इसकी
अकली और साइंसी तौजीह कोई नहीं। सही। हाँ। ठीक। डॉक्टर साहब, साइंसियत क्या है? साइंटिज्म। जी। असल में साइंस का अपना दायरा कार है। लेकिन अगर आप मजहब को की साइंसी तशरीह करनी शुरू कर दें, की लोगों ने, जैसे कि बहुत सारे जी। लोगों ने की है, जी, तो वो साइंटिज्म है। वो सही। सही। ये आप साइंस को बुनियाद बना के बहुत सी चीजों हाँ। का इनकार करते, जैसे अभी आपने इनकार कर चीजों दिया, की मिसाल इनकार दी। कर दिया। तो ये फिर साइंसियत है, यानी हाँ, आपने साइंसियत साइंस है। को मजहब का दर्जा दिया। आप कहें कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। सही। तो या ये कि उसको इस्तेमाल करके, साइंस को इस्तेमाल करके, जैसे बहुत सारे लोगों ने साइंस को इस्तेमाल करके खुदा के वजूद को साबित करने की कोशिश, और बहुत से लोगों ने रद्द करने की भी कोशिश इनकार कर दिया। जी, ये साइंटिज्म। हाँ, सही। साइंस की बुनियाद पर। जी, यानी एक ने साबित करने की कोशिश की, एक ने रद्द करने की, और दोनों ने इसकी दोनों साइंटिज्म। तो ये साइंस, हालांकि साइंस का उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। सही। सही। साइंस का क्या ताल्लुक है कि वो बैठ के नज़रियात खुदा पर बात करे या खुदा की वादानियत पे बात करे। सही। तो डॉक्टर साहब, ये जो हमारे यहाँ मजहबी लोगों में हमने देखा, उन्होंने साइंस की बुनियाद पे खुदा और जो इल्हात वाले हैं वो उसको रद्द करने की कोशिश करते हैं। आप जो बात फरमा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि साइंस का दायरा ये नहीं है, ये दायरा तो नहीं क्या है। ये दोनों तबका, इल्हात वाले और मजहब वाले, क्या ये फिलॉसफी ऑफ साइंस से ना आगाह है? उसको इन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है कि भाई फिलॉसफी ऑफ साइंस के अंदर जब हम साइंस के दायरा, उसके डेफिनेशन पे बात करते हैं तो इसमें ये चीज़ आती ही नहीं। तो हमने बड़े पढ़े लिखे लोगों को इस तरह करते देखा, तो इसलिए मुझे ये सवाल करना पड़ा। इंसान का जो जहन है वो तौजीहात की तलाश में रहता है। सही। तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि खुद मसलन ये कि मज़हबी मामलात की जो साइंसी तरीके से तौजीह करने की कोशिश की जाए कि जी मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल वुज़ू करने के कितने फ़ायदे हैं सेहत के लिए। बिल्कुल। हाँ, रोज़े के फ़वाइद से। हाँ, हाँ, वुज़ू करने के कितने फ़ायदे, रोज़ा रखने के कितने फ़ायदे हैं आपको ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा है। तो ये तौजीहात है, इनका कोई हैसियत नहीं है। ये आप रोज़ा रखें ना रखें आपकी मर्ज़ी है। आप भूखा रहना चाहते हैं भूखे रहें, और नहीं रहना चाहते ना रहें। लेकिन इसको साइंसी तौजीह बना के पेश करेंगे तो ये अब अकीदे के लिहाज से ये गलत है। अकीदा तो ईमान बिल गैब है। सही। हाँ, बिल्कुल। यह हमारे यहाँ लोगों ने नज़रिया इर्तिक़ा को कुरान से साबित किया, सर सईद से लेकर परवेज़ साहब तक। ये भी बिल्कुल। ये भी वही है। ये भी वही है। ये भी वही है। तौजीहात की साइंसी तौजीह करो जी। इसकी बिग बैंग का ले आया वो उसकी साइंसी तौजीह कर दो। भाई कुरान में तो पहले से मौजूद है। सही। किसी शख्स ने कहा जी वो फलां है जी ये, तो मुझे वो गुस्सा आया। मैंने कहा ये बताएं रवि साहब, मैंने उस शख्स को कहा कि कुरान में साबुन बनाने का नुस्खा कहाँ लिखा हुआ? वो हर चीज़ का नुस्खा कुरान है। हाँ, ये बताइए कहाँ से ये लोग हैं? ये अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं। जो नई डेवलपमेंट हो वो उसकी साइंसी तौजीह शुरू करते हैं, मजहबी तौजीह शुरू करते हैं।
तो जी ये तो ऑलरेडी जो है वो मुसलमानों ने काम किए, तो मैं समझता हूँ कि ये वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा है, और वो कहते हैं हमारा जो बाप था वो सुल्तान था, तो वो जो सुल्तान है उसने ये बातें पहले से कर दी। डॉक्टर साहब, मैं माबाद जदीदियत पे आपका काम है, तो माबाद जदीदियत जो है वो मज़हब और मार्क्सिज्म दोनों के लिए, दोनों इसके ख़िलाफ़ है, दोनों इस पर नक़्द करते हैं, मज़हब भी और ये भी। तो इसकी क्या वजह है, यानी उसकी ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसने, या ये जो कहा जाता है महाबयानियों की मौत का नाम है? मार्क्सिज्म एक आइडियालॉजी है, महाबयानी है जी, और महाबयानिया रद्द। मज़हब एक आइडियालॉजी है, नजरिया है, एक महाबयानी है वो भी रद्द, इसलिए दोनों मुखालिफ हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि क्रिश्चियनिटी में ये उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म के हवाले से क्रिश्चियनिटी की नई तशरीह की है। पिछले दिनों मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी का PhD का थीसिस लिखा, एक लड़की ने बड़ा अच्छा थीसिस था उसका, पोस्ट मॉडर्निज्म के हवाले से क्रिश्चियन रिलीजन की तशरीह। अच्छा, हाँ, तो बहुत अच्छा थीसिस था, वो अब तशरीह कर रहे हैं इस तरह करके। नहीं, गामिदी साहब जो दीन की ताबीर पेश कर रहे हो वो किसी हद तक पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं है? मैंने उनको पढ़ा नहीं है। अच्छा। मैं गामदी साहब को, गामदी साहब रैशनलिस्ट हैं, अब इतना मुझे पता है, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ ज़्यादा इल्म नहीं। मैं ऐसे ही उनके बारे में, बहुत बड़ा आदमी है तो बड़े आदमी के बारे में गुफ्तगू करते हुए ज़रा थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। सही। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे हम कहते हैं ना कि माबाद जदीदियत में सच्चाई आप मौजूई है मुकम्मल तौर पर, ऐसा है? हक जो है वो मौजूई है, मारूजी नहीं है, यानी बैक वक्त कई हक हो सकते हैं। ट्रूथ जो है, हक, सच, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये तहजीबी ज़रूरत है, वरना एज सच ट्रूथ जो है ऑब्जेक्टिव सतह पर, मारूदी सतह पर कोई नहीं। अच्छा। ना, जैसे मैंने अभी कहा है कि हम अल्लाह ताला को राजा बाजार में नहीं मिल सकते, तो मारूदी तौर पर इसका कोई वजूद नहीं सच का। सच जो है वो उसकी सिचुएशन के मुताबिक, अब यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म आ जाता है। प्रैग्मेटिज्म जो अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म है वो कहता है कि हालात के मुताबिक सच होता है। तो सच जो है वो वही है जो हालात के मुताबिक हो। सही। और शिया बहरहाल इस किस्म की इंटरप्रिटेशन जो है वो शिया करते हैं हालात के मुताबिक अपने आप को, वो तकिया जिसको तकिया कहते हैं नहीं, उसमें ये कहते हैं आपको खतरा हो तो आप वक्ती तौर पर अपना सच छुपा सकते हैं, आप अपना सच तब्दील कर सकते हैं चले। तो सच जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म में कोई मारूदी हकीकत नहीं है। सही है। मारूदी तौर पर कोई सच नहीं है। जो सच है वो वही है जो सूरत हाल के मुताबिक है। सही। ठीक। जैसा आप और चूंकि सिग्निफाइड कोई नहीं है, इसलिए बाकी सारे सिग्निफायर नहीं है, तो सिग्निफाइड ना हो तो सच कहाँ पे हुआ। सही। ठीक। अब ये बड़ा गलगला है हमारे यहाँ पोस्ट मॉडर्निज्म के हवाले से। अब इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म ये भी है
कि जो कॉरपोरेट सेक्टर का जो न्यू लिबरल इकॉनमी है और ग्लोबलाइजेशन है, या सरमायादारियत आज अपने कंप्यूटर और रोबोटिक्स के ज़रिए से जिस मरहले में दाखिल हो गई है, उस हवाले से ये उसकी नज़रिया साजी है जिसको माबाद जदीदियत कहा जा रहा है। तो क्या ऐसा है? मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है रवि साहब कि ये जो कॉरपोरेट सेक्टर जो कुछ कर रहा है, ये भी महाबयानिए बना रहा है। कोका कोला महाबयानिए, वाह, ये मैकडोनल्ड महाबयानिए, KFC महाबयानिए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि माबा जदीदियत बुनियादी तौर पर कॉरपोरेट सेक्टर के ख़िलाफ़ है। वो सोसाइटी को छोटे छोटे यूनिट्स में देखना चाहते हैं। बड़े यूनिट्स जो हैं वो महाबयानी है। USA जो है महाबयानी है। USA को वो 50 रियासतों में देखना चाहती है। अब मैं वो पाकिस्तान के वाले से बात नहीं करूँगा, ये भी एक महाबयानी है। तो कॉरपोरेट सेक्टर जो है दुनिया में महाबयानी फैला रहा है, एक नए सिरे से एक नई मजहबी तोजी जो है कायनात की कर रहा है कॉरपोरेट सेक्टर, जो कि वो पोस्ट मॉडर्निज्म की रूह के खिलाफ। मॉडर्निज्म जो है वो तो सेगमेंट्स की बात करता है, पार्ट्स की बात करता है, छोटे छोटे जो बयानिए हैं उनकी बात करता है। तो छोटे छोटे बयानिए जो है वो तो मर गए कॉरपोरेट सेक्टर में। तो ग्लोबलाइजेशन भी खुद एक महाबयानी है। फिर ग्लोबलाइजेशन है ही महाबयानी। ग्लोबलाइजेशन जो है ये महाबयानी है। ग्लोबलाइजेशन जो है कॉरपोरेट सेक्टर की इंटरप्रिटेशन के हवाले से ग्लोबलाइजेशन महाबयानी, क्योंकि सोसाइटी जो है इंसानों के वो पोस्ट मॉडर्निज्म सेगमेंट्स को देखता है, छोटे छोटे टुकड़ों को देखता है, बयानियों को देखता है। तो बयानी है मसलन ये कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, बलूचिस्तान का अपना बयानी है जी, छोटा बयानी है, छोटा बयानी है जी। इसी तरह ये पंजाब का अपना एक बयानिया उभर रहा है। तो अपने अपने ये जो छोटे छोटे बयानिए हैं उनको तो पोस्ट मॉडर्निज्म मानता है, लेकिन ये जो बड़े बयानिए हैं जिसे एम्पायर्स कहते हैं वो उनको रद्द करता है। और ग्लोबलाइजेशन भी जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर के हवाले से वो एक एम्पायर बिल्ड कर रही है और एम्पायर के खिलाफ। राइट। अच्छा, अब आपका फिलॉसफी के साथ एक बड़ा काम अदब का भी है, तो आप पोस्ट मॉडर्निज्म को अदब के साथ जोड़ के कैसे देखते हैं? पोस्ट मॉडर्निज्म अदब की तश्कील, अब नए अदब की तश्कील कैसे कर रहा है, तनकीद की तश्कील कैसे कर रहा है? बात ये है कि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। आप तरक्की पसंद अदब को भी जानते हैं, तो उसकी तनकीद को भी जानते हैं। तो उन्होंने एक महाबयानिया बनाया हुआ था, वो इन्होंने तरक्की पसंदों ने उसको तोड़ा। इसने अलगैर बाब ज़ौक़ ने कहा जी कि हम किसी अदब को किसी फिक्स नज़रिए के तहत नहीं लिखते, राइटर की जो मर्ज़ी होती है वो लिखता है, उसकी अपनी ख्वाहिश है, अपनी विश है। तो यूँ समझें कि ये जो
अलकायरा बाब ज़ौक़ है, ये पोस्ट मॉडर्न रद्द अमल था तरक्की पसंदी के खिलाफ। तो पाकिस्तान में पोस्ट मॉडर्निज्म अलकायरा बाब ज़ौक़ से शुरू होता है। अब ये है कि मॉडर्निज़म की जो हाई मॉडर्निज़म की जो तशरीह है कि आप कहेंगे कि तरक्की पर ये जो थे अलकायरा बाब ज़ौक़ वाले, ये मॉडर्निस्ट हाई मॉडर्निस्ट थे या मॉडर्निस्ट थे, पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं थे। तो पोस्ट मॉडर्निज़म जो है वो जब भी चीज़ें सेगमेंट्स में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लहरों में कबूल की जाएंगी तो वो पोस्ट मॉडर्निज़म है, और वो मॉडर्निज़म ही तब्दील होकर पोस्ट मॉडर्निज़म की सूरत इख्तियार की है। तो अब ज़माना जो है वो मॉडर्निज़म में भी एक तरह की वो मौजूद थी, जैसे कहते हैं महाबियानिया, लेकिन अब महाबियानिया कोई नहीं है। अब कोई वज़ीर आगा नहीं है और कोई रहमान नदीम कासमी नहीं है। सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चीज़ों को ले रहे हैं। तो वो महाबियानिये जो हैं वो औरात के और फ़नून के वो ख़त्म हो चुके हैं। तो डेथ ऑफ ऑथर को भी हम ऐसे ही लेंगे? डेथ ऑफ ऑथर जो है वो मेरे नुक्ता नज़र से वो ये है कि जब ऑथर जो है वो लिख लेता है तो अब जो मैंने लिखा है मैं जाके शिगरी साहब को ये नहीं कह सकता कि मैंने ये लिखा है कि मैं भाई मेरी इंटरप्रिटेशन मैंने ये लिखी थी, तुमने गलत इंटरप्रिटेशन। इन्होंने जो इंटरप्रिटेशन की है वो मेरी वो सही है, क्योंकि मैंने उसको लिख दिया था। वो डीज़म आप जानते हैं ना, तो खुदा ने कायनात को बनाया और अलग हो गया, इसलिए राइटर ने भी लिखा और अलग हो गया। ठीक ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि जो मुसन्नफ़ है वो मर गया। मतलब मुसन्नफ़ उसके अंदर किताब के अंदर मौजूद तो है, मौजूद तो है, लेकिन अथॉरिटी नहीं है। इंटरप्रिटेशन की अथॉरिटी नहीं है। इंटरप्रिटेशन वो है जो आप करेंगे। मेरी इंटरप्रिटेशन जो है उसकी कोई हैसियत नहीं। आपके पास किताब है, अब आपकी इंटरप्रिटेशन है, शिगरी साहब की इंटरप्रिटेशन, उसके अंदर जो ख़जाना है वो निकालेंगे, आप निकालेंगे, मैं वो जो ख़जाना नहीं है आप निकालेंगे। मानी की वहदानियत का अहद ख़त्म हो गया, अब कसीरुल मानवियत अहम है। मानी की वहदानियत जो है वो ख़ासा मज़हबी किस्म का जुमला है। मानी की वहदानियत का मतलब वही है कि जो मार्क्स ने कहा वो सच है, जो इस्लाम के इमामों ने कहा वो सच है। लेकिन यहाँ के मानी की वहदानियत जो है अदब में तो कभी हो ही नहीं सकती। वो जो मेरी किताब है माना के फैलते आफाक, उसमें मैंने लिखा है ये सारी रिलेटिव है। मानवियत जो है वो सारी की सारी रिलेटिव है, और कायनात के में जो उलूम की बढ़ते जाएंगे तशरीह भी बढ़ती जाएगी, मुख्तलिफ होती जाएगी, और मुख्तलिफ लोग आते जाएंगे, मुख्तलिफ किस्म की तशरीह करेंगे, और यही खूबसूरती है, यही तहजीब है, यही माना है। माना कोई बियान किस्म की चीज़ नहीं है। माना कोई ये नहीं है कि संदूक में भरा हुआ ख़जाना है जिसको आपने खोलना। संदूक में तो कुछ भी नहीं है। वो तो अपने आपकी इंटरप्रिटेशन है कि आप देखें कि आप इसमें क्या, आप खाली संदूक में क्या खाली संदूक को किस तरह लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि हमारे अदब में जो इंटेलेक्चुअल अदब है उसकी लेयर, दानिशवराना अदब की जो लहर है वो बहुत कमज़ोर है। वो कहीं जाके शुरू होती है गालिब से, फिर इकबाल से, इस तरीके से,
या फिर कुर्रतुल ऐन हैदर में आ जाती है। तो आप बताइए कि अदब और फिलॉसफी का कितना जोड़ है और हमारे यहाँ ये कितना कमज़ोर है? वो तो आपको पता ही है, TS एलियट PhD फिलॉसफी था। तो फलसफे का ताल्लुक लिटरेचर से हमेशा से, सदियों से, हज़ारों सालों से, जैसे फलसफे का मज़हब के साथ एक्शन रिएक्शन का ताल्लुक है, लेकिन फलसफे का मज़हब के साथ एक मोहब्बत का रिलेशनशिप है। मज़हब कह रहा हूँ, सॉरी, अदब के साथ। अदब के साथ फलसफे का ताल्लुक जो है वो रद्द अमल का या दुश्मनी का ताल्लुक नहीं है, मोहब्बत का ताल्लुक। फलसफा जो है वो अदब को गहराई देता है, डेप्थ देता है, और मानी के जो जिसे कहते हैं ना, मुख्तलिफ चराग रोशन करता है। तो मुख्तलिफ चराग रोशन करने के लिए फलसफे का अदब में होना ज़रूरी है, वरना तो वही एक ही खानका पर आप रोज़ाना चिराग पर तेल उसमें डालते हैं और उसमें रोशनी कर देते हैं। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे रोशन चिराग जल रहे हैं। तो फ़लसफ़ा जो है वो रोशन चिराग रोशन करने में बड़ी मदद देता है। अब यहाँ हमारे यहाँ चूँकि फ़लसफ़े की तालीम का दिन ब दिन जो है वो कमज़ोर हो रही है, तो उसके असरात भी कम हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अदबी रवायत को आगे बढ़ने में जिस चीज़ में ने नुकसान पहुँचाया है वो है गज़ल की शायरी, जिससे मैं अपने कोई तरतीब से बात ही नहीं करनी है। बेतरतीबी, ये इधर से वो बात की, वो बात की, तो वो एक मुरतब किस्म की, मुदव्वन किस्म की जो बात है वो आप नहीं कर सकते गज़ल में। तो गज़ल ने नुकसान पहुँचाया है मुदव्वन फ़िक्र को अदब में। अब आप बैठ के मुशायरा पढ़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं वाह 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 वाह, तो इस चीज़ ने उसको बहुत नुकसान पहुँचाया है मुदव्वन फ़िक्र को, मुरतब फ़िक्र को अदब में। तो लेकिन ये है कि जो अदब के जो लिटरेरी डिपार्टमेंट्स हैं, जो अदब जिसे कहते हैं, उर्दू डिपार्टमेंट है, इंग्लिश डिपार्टमेंट है, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये चुपके से फ़लसफ़े की आबियारी कर रहे हैं। ये सारा काम जो कर रहे हैं, ये करा रहे हैं, ये फ़लसफ़े का काम है। तो ये फ़लसफ़े का और रिलेशनशिप जो है इनके साथ है, और फ़लसफ़ा जो है अदब के थ्रू फिर जिंदा हो रहा है पाकिस्तान में। सही, हाँ सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दिल तो नहीं कर रहा कि आपसे गुफ्तगू ख़त्म हो, लेकिन क्योंकि इतनी दिलचस्प और इतनी खुश असलूब और इतनी गहरी बातें आप करते हैं, जो हमारे यहाँ इसका रवाज कम है, और आप हमारे उस रवायत का हिस्सा हैं जो बैनुल उलूमी और मल्टी डायमेंशनल जो कसीरुल जिहाद अलूम के साथ मिल के जो बात करने वाले लोग हैं, हमा जहत, आप उसका हिस्सा हैं। और यकीनन आपका होना इस शहर की तहजीबी लेवल में उसका बहुत बड़ा किरदार है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर आफाकी साहब का भी बहुत मशकूर हूँ, और मैं मोहतरम डॉक्टर रवीश नदीम साहब का भी। और डॉक्टर साहब के सवालात ने तो मेरे इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह 4 चांद लगा दिए, और एक दानश्वर के सवालात और एक तालिब इल्म के सवालात में फ़र्क भी आपने इंशाल्लाह मुलाहिज़ा फरमाया होगा। तो मेरे साहब आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने आफाकी साहब तक मुझे लेकर भी आए, रास्ता दिखाया और मिलाया, और इतनी पुरमग़ज़ गुफ्तगू, मेरा भी दिल नहीं कर रहा इसको ख़त्म करने का, चूँकि लेकिन सफ़र भी है और ये सब। तो फिर कभी इंशाल्लाह आफाकी साहब हम
आप आए, जब भी आए तशरीफ लाएंगे। हाँ, तशरीफ लाएं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।